उसके सामने। आमेन। क्योंकि वो सुप्रीम गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है। पूरे मानव जाति को जो सबसे बड़ा अनमोल तोहफा अगर कुछ मिला है वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और वो आपका और मेरा उद्धार करता है। आमेन, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए मेरे आनंद का कारण मेरा यीशु मसीह है। कहो, मेरा आनंद का कारण यीशु मसीह है, क्योंकि वो मेरे जीवन का प्रभु और उद्धार करता है। कुछ लोगों को बोलने में भी आलस होता है, तो शैतान कैसे भागेगा आपके जीवन में? हाँ, अगर बोलने में हम आलस करेंगे तो शैतान कैसे जाएगा? अगर हमें शैतान को हमारे जीवन से भगाना है, केवल यीशु ही है जो उसे भगा सकता है। आमेन। आप और मैं कितना भी ट्राई करेंगे ना, कुछ नहीं होगा, वो हमको भगाएगा। हाँ, सो बी केयरफुल। प्रेज गॉड। सो प्रभु की स्तुति हो। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए 10-15 मिनट खत्म करूँगा। मैं ये सोच रहा था प्रभु मैं क्या बांटूँ, तो मेरे हाथ में आया कि चोजन वेसल जो होता है, एक चुना हुआ पात्र या एक चुना हुआ बर्तन। आमेन। तो आज का मेरा सुबह का जो थीम है या टॉपिक है इस क्रिसमस सीजन का, आज का संदेश है वो है चुना हुआ पात्र, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक चुना हुआ पात्र। आमेन। और हम सब जानते हैं बाइबल में एक स्त्री का जिक्र किया गया है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? मरियम। बोलो, बाइबल नहीं पढ़ते आप लोग? खबरदार जो इलीशिबा बोले तो। हाँ हाँ, हालांकि इलीशिबा भी उस कहानी में है, लेकिन मरियम के बारे में बताया है। लेकिन आज की सुबह मैं मरियम को ऊंचा उठाना नहीं चाहता, मैं यीशु मसीह को ऊंचा उठाना। आमेन। क्योंकि पूरा क्रिसमस का जो फोकस था, क्रिसमस का जो थीम था, क्रिसमस का जो सेंटर था, वो यीशु मसीह था। क्योंकि स्वर्गदूत, गदरिये, राजा हेरोदेश और हालांकि सब कोई एक ही फोकस कर रहे थे, यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। सो लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय वचन 26 से 38। लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं एक एक वचन आपको एक्सप्लेन करूं, कि उसके बाद पूरा हमारा प्रोग्राम करके आगे बढ़ना है। ओके, लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय वचन 26 इस प्रकार कहता है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। आमेन। 26 से 27। कौन से महीने में जिब्राइल आया मरियम के पास? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कलीसिया, आप सब यहाँ पर है कि कोई मार्केट में घूम रहा है, कोई घर पे खाना बना रहा है, कोई शाम को विजिट के लिए जा रहा है? आप सब यहाँ पर है? ओके, खाली एक ही जने लगता है। ओके, सो मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन से महीने में जिब्राइल ने ये संदेश लेके मरियम के पास आया? 6वें महीने में। प्लीज माइंड में रखिए, 6ठा महीना, ठीक है। परमेश्वर ने आदम को कौन से दिन बनाया? कौन से दिन बनाया? तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन या 6ठे दिन? 6ठे दिन। नंबर 6 है वो मैन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 को मनुष्य को रचना किया गया। अंतिम समय में परमेश्वर ने 6ठे दिन के अंत में परमेश्वर ने आदम की रचना की, इसे 6ठे दिन मनुष्य को नंबर दर्शाया है। और यहाँ पे देखते हैं कि 6ठे महीने में, बाइबल नहीं कहती तीसरे महीने में स्वर्गदूत आया, चौथे महीने में स्वर्गदूत आया, 7वें महीने में, 6ठे महीने में परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल कहाँ पर आया? नासरत नगर में। मरियम कहाँ रहती थी? जैसे हम बिरार शहर में रहते हैं, वो नासरत नगर में इजराइल में रहती थी। वो कौन थी? शादीशुदा थी कि कुंवारी थी? कुंवारी थी। क्योंकि बाइबल कहती है, अगर आप यशाया नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, अध्याय 7-14, मन से आएगा क्या उधर? किसी को मिला है तो पढ़ सकते हैं। यशाया नबी की पुस्तक 7-14, जहाँ पे लिखा है कि बाइबल बंद करके क्यों रखता है? एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखना। आमेन। बस सिस्टर, एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल। क्या स्वर्गदूत ने आके मरियम से कहा था कि तू उसका नाम इम्मानुएल रखना? ये पुराने नियम के भविष्यवक्ता यशाया की भविष्यवाणी यीशु मसीह की जन्म के समय पूरी हो रही है। और वहां पे लिखा है कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा। तो आज की सुबह का जो मेरा टॉपिक है चुना हुआ पात्र, वो मरियम थी
जो पहले यीशु मसीह के आगमन के लिए परमेश्वर की तरह चुनी गई थी, लेकिन ये दूसरे आगमन के लिए परमेश्वर ने किसको तो चुना है? किसको चुना है? दूसरे आगमन के लिए यीशु मसीह परमेश्वर ने किसको चुना है? कोई नहीं बोल रहा। पहले आगमन, जब परमेश्वर के पुत्र का पहला आगमन हुआ इस पृथ्वी पर, तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति का चुनाव किया जो एक स्त्री थी जिसका नाम मरियम था। वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का एक जरिया था। तो ये सेकंड कमिंग के लिए, ये दूसरे आगमन के लिए परमेश्वर ने किसका चुनाव किया है? कलीसिया का। कलीसिया का। कितने लोग सहमत है? आपका चुनाव किया है, मेरा चुनाव किया है। हेलो, ताकि दूसरे आगमन को हम दर्शाए। जैसे पहले आगमन को मरियम ने दर्शाया, दूसरे आगमन को हम दर्शाने वाले हैं। हम पहले आगमन के समय नहीं थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हम दूसरे आगमन के लिए है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। हमें नहीं पता उसके आने से पहले हम चले जाएंगे या वो पहले आएगा, लेकिन आज हम बने हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसके दूसरे आगमन के लिए रुके हैं। कलीसिया केवल मरियम परमेश्वर का चुना हुआ पात्र नहीं है उस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आप भी वो चुना हुआ पात्र हो सकते हैं इस दूसरे आगमन के लिए। आमेन। और मैं आपको लास्ट 38वें वचन से कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपको लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो याद रखना। ओके, सो छठे महीने में जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया जो नाजरत में रहती थी। ओके, और एक वचन कहता है, मीका नबी की पुस्तक 5वां अध्याय वचन 2 में कुछ तो लिखा है। क्या लिखा है? हे इफ्राता, हे बेथलेहम, तू सबसे छोटा है लेकिन तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। आमेन। आमेन। अब परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता को आने वाला भविष्य बताया था, तो मरियम नासरत में यीशु को जन्म नहीं दे सकती थी क्योंकि बेथलेहम में उसका जन्म होना था। हेलो, और बेथलेहम का नाम का जीवन की रोटी, या बोलते रोटी का घर, सॉरी रोटी का घर। तो यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना था? दाऊद के नगर बेथलेहम में होना था। और मरियम कहाँ पर थी? नासरत में थी। स्वर्गदूत ने मरियम को कहाँ दर्शन दिया था? नासरत में दिया था। और जब मरियम को नासरत में दर्शन दिया, वचन कहता है उसके कुछ समय के बाद ऑगस्टुस कैसर नामक जो राजा था, ओके, उसने अचानक क्या पास किया? सेंसस पास किया, जनगणना पास की। ये अचानक नहीं हुआ है, ये सब कुछ परमेश्वर की योजना में था। कलीसिया सुनो ध्यान से, इस क्रिसमस में आपसे मैं कहना चाहता हूँ एक भविष्यवाणी के रूप में, आपके जीवन में चाहे जो भी हो जाए, परमेश्वर का बड़ा योजना आपके जीवन में। आमेन, आमेन। अगर वो ऑगस्टुस